तो यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला है कि अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स A है और वो सिमेट्रिक है तो क्या एडजॉइंट ऑफ A भी सिमेट्रिक होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि यही A मैट्रिक्स जो कि n क्रॉस n की है ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या एडजॉइंट ऑफ A भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सो डज इट इम्प्लाई दैट एडजॉइंट ऑफ A इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका आंसर करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहली कि यदि हम A ट्रांसपोज का एडजॉइंट ले रहे हैं तो वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A के ट्रांसपोज के। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ लैम्डा A ये लैम्डा रेज टू n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ A होगा। तो ये ट्रू है किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स A के लिए। तो अगर हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज पता है तो हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर हमें अगर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और अगर हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लें और हमें -A मिल जाए तो हम कहते हैं A स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहां से पहले क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो इफ A इज सिमेट्रिक मतलब A सिमेट्रिक गिवन है तो गिवन क्या है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मतलब A सिमेट्रिक है, इसका मतलब हुआ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। नाउ व्हाट अबाउट एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, क्या ये भी एडजॉइंट A मिलेगा। तो चूंकि पहली प्रॉपर्टी से हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज के बराबर होता है और चूंकि A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज तो A के बराबर ही है, तो ये हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A के बराबर। A ट्रांसपोज A के बराबर ही होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमने एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज लिया और हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल गया, मतलब ये सिमेट्रिक हुआ। सो इट विल इंप्लाई दैट एडजॉइंट ऑफ A इज सिमेट्रिक। तो यहां तक तो क्लियर है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आए, यहां पे देखिए दूसरा क्वेश्चन A क्या है, A स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहां पर A ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा क्योंकि A स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही होती है। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ A के ट्रांसपोज के बारे में क्या कह सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज लिया हमने और पहली प्रॉपर्टी से हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ A का जो ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज के एडजॉइंट के बराबर होगा, मतलब ये एडजॉइंट के अंदर A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। और A ट्रांसपोज तो -A है तो हम इसे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ -A। अब अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी को देखें तो A यहाँ पे n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो -1 की पावर n-1 बाहर आएगी इनटू एडजॉइंट ऑफ A होगा। तो यहां पर दो केसेस बनते हैं। पहला केस अगर n ऑड है तो ये इंप्लाई करेगा n-1 इवन होगा, तो यहां से -1 की पावर कोई भी इवन नंबर होगा और हमें प्लस मिलेगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ A ही मिलेगा यहां पे। यानी कि जब n ऑड था तो एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज ये एडजॉइंट ऑफ A के बराबर ही मिल रहा है। और दूसरा केस जब n इवन है तो ये इंप्लाई करेगा n-1 ऑड है, तो यहां से -1 की पावर n-1 जो कि एक ऑड नंबर है तो ये माइनस देगा, मतलब यहां से इंप्लाई होगा कि एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल है। तो अब इसे हम अगर यहां पे देखें तो यहां पे ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक इट मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देन एडजॉइंट ऑफ A का जो ट्रांसपोज है ये एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होगा इफ n इज ऑड, और ये माइनस एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होगा इफ n इज इवन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक इट मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देन एडजॉइंट ऑफ A इज सिमेट्रिक व्हेन n इज ऑड and adjoint of A is skew symmetric when n is even। तो इसको यहां पे लिख सकते हैं हम कि A skew symmetric है। तो यहां पे दो केसेस बन रहे हैं। पहला केस क्या है कि adjoint of A सिमेट्रिक होगा जब n क्या है ऑड, और adjoint of A skew symmetric होगा जब n इवन है। तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछता कि A एक 3x3 मैट्रिक्स है और A है स्क्यू सिमेट्रिक, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। सो n यहां पे 3 है ऑड, तो इस केस में A स्क्यू सिमेट्रिक है बट एडजॉइंट ऑफ A सिमेट्रिक आएगा।
लेकिन अगर यही मैं A 4x4 की मैट्रिक्स देता, फिर कहता कि A स्क्यू सिमेट्रिक है। अब बताओ एडजॉइंट ऑफ A सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक? तो आप कहते हैं एडजॉइंट ऑफ A स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स के लिए n = 4 है जो कि इवन है, और इवन के केस में एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज ये माइनस एडजॉइंट A के बराबर आता है, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ A स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आइए यहाँ पे जो भी हमने सीखा इसको हम समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सीखा कि इफ A इज सिमेट्रिक then it will imply that adjoint of A will also be symmetric. But if A is skew symmetric, then adjoint of A ये सिमेट्रिक होगा अगर n ऑड है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर एक इवन नंबर है। तथा हमने दो प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, और इन दोनों ही प्रॉपर्टीज का प्रूफ हम भविष्य के वीडियोस में करेंगे कि A ट्रांसपोज का एडजॉइंट अगर हम लेते हैं तो ये एडजॉइंट A के ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। और दूसरा हमने पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका एडजॉइंट लें तो ये स्केलर एडजॉइंट के बाहर आता है पावर n-1 के साथ। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×n, चाहे वो इन्वर्टिबल हो या फिर नॉन इन्वर्टिबल, ये सबके लिए ट्रू है, और इनका प्रूफ हम भविष्य के वीडियोस में करेंगे।